जुड़ने जा रहा है। जो प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि जन सुराज अब एक राजनीतिक पार्टी की शक्ल 2 अक्टूबर को ले सकती है। क्या आरजेडी और जेडीयू के लिए चिंता की बात है इसमें? अच्छा, प्रशांत जी तो एम्बिशियस इंसान है ना, वो तो शुरू से आप देखे होंगे, उत्तर प्रदेश में भी देखे, सब जगह देखे। प्रशांत जी पढ़े लिखे इंसान हैं, अपनी पढ़ाई में काफ़ी तालीम आगे बढ़े हुए हैं, अपने प्रोफेशन से पैसा उनके पास बहुत आ गया, लोग देने वाले भी बहुत हैं। तो राजनीति में पैसा की कमी ना हो तो कोई भी पार्टी बना ले, चला ले। पैसे की सख्त ज़रूरत होती है। प्रशांत जी को पैसे की दिक्कत है नहीं। एक दूसरी चीज़, बिहार की जो राजनीति है वो बहुत सारे लोगों ने देखा है। अब हमारे जैसे लोग 90 के पहले दशक से लेकर के आज तक पूरे बिहार के बिना जाति धर्म की हमने सेवा की है। 7 बार संसदीय जीवन को हमने देखा है। लेकिन मुझको लगता है कि आज तक लोगों ने हमको भी जाति धर्म मजहब के बंधन से बाहर नहीं कर पाए। संसदीय जीवन में जाति धर्म मजहब कितना स्थापित हो चुका है इस देश में। और जब खुद का कोई पूंजी अपनी ना हो, मूलधन ना हो, तो सूद ब्याज कौन देगा? अपनी कोई मूलधन पप्पू यादव की ना हो, मेरा मूलधन लालू यादव के पास है, तो हमको कोई सूद ब्याज देना आज तक नहीं चाहा। हमको ज़्यादा, अब लोकसभा जीतना बिल्कुल अलग बात है। बिहार और देश की जो राजनीति है, आप उठा के देखो, या तो जातीय आधार पर है, चाहे कर्नाटक आओ तो लिंगायत बोग लिंगायत देख लो और जाति देख लो। सबसे ज़्यादा जाति स्थापित तो बाबा साहब अम्बेडकर पेरियार साउथ में ही हुआ, लेकिन जहर के तरह फैल गया हिंदी पट्टी में। तो अब प्रशांत किशोर जी आ ही रहे हैं, 4 निर्दलीय, उनको लड़ना चाहिए। जो अभी जो 4 विधानसभा है उनको लड़ के आजमाना चाहिए। तकरीबन 3-4 दशक से बिहार में 2 ही पार्टी की सरकार है। क्या बिहार किसी और विकल्प के बारे में सोच सकता है? बिल्कुल सोचना चाहिए बिहार को, और सोच भी सकता है, सोचना भी चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए। कांग्रेस यदि अकेला चलने का निर्णय ले ली तो मैं आपको यह गारंटी के साथ कह सकता हूँ, सारी दुकानें बंद हो जाएगी। लेकिन उस दौर में आप कांग्रेस की अकेले चलने की बात कर रहे हैं, जिस दौर में कांग्रेस सबसे बड़ा पैरविकार पार्टी है गठबंधन की मजबूती को लेकर। देखिए, लोकसभा का राजनीति और विधानसभा की राजनीति बिल्कुल डिफरेंट है। जब तक कांग्रेस आरजेडी के साथ गठबंधन में रहेगी, मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं कांग्रेस के लिए नहीं कह रहा हूं, तब तक एक नए विकल्प की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। लोग अपेक्षा रखते हैं एक नए विकल्प की, और उसमें कांग्रेस को बिना जाति धर्म की पार्टी देखते हैं। प्रशांत जी रिटायर उन लोगों को इकट्ठे किए हैं जिन लोगों ने पूरा लूटा है, डीएम एसपी सब लोगों ने, और उन लोगों को जितने बालू शराब माफिया, बड़ा बड़ा माफिया है, जिनको किसी पार्टी का टिकट नहीं मिलेगा, वो प्रशांत जी के साथ चले जाएंगे। तो निश्चित रूप से 2 पार्टी के बीच में तीसरी पार्टी कोई भी यह कहेगी कि हम तो मुख्यमंत्री और पीएम बनाते हैं, पैसा मेरे पास है, एमएलए आपको हम बनाने को तैयार हैं, जब हम मुख्यमंत्री बनाते हैं तो एमएलए आपको क्यों नहीं बना सकते? तो ऐसे लोग जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, जिनका कोई जगह नहीं है, तो वो प्रशांत जी के साथ जुड़ गए।
और जिनको दोनों जगह टिकट नहीं मिलेगा तो प्रशांत जी के साथ जुड़ जाएंगे। दूसरा, छात्र राजनीति से आप काफी जुड़े रहे हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर की जो घटना है, दिल्ली देश की राजधानी और डूबकर वयस्क छात्रों का जान जो है चला जाता है, उसमें केरला के भी छात्र हैं, दूसरे राज्य के भी छात्र हैं। क्या ये सवाल संसद में उठेगा? देखिए, एक बात समझिए, पहले तो कोई भी यहाँ जो MCD है उसके भ्रष्टाचार को समझिए। उन्होंने पैसा लेकर के सीवर पर नाला घर बनाने की पूरी इजाज़त पैसा लेके ही तो नंगा खेल खेला है लोग। तो MCD पर इंक्वायरी बैठनी चाहिए ना पहले। और ये जो बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी क्वांटिटी और क्वालिटी के ये जो पैसे कमाने के लिए कोचिंग कुकुरमुत्ते की तरह खुला हुआ है और एकदम लूट का अड्डा बना हुआ है। अब बाहर के स्टूडेंट को लगता है कि दिल्ली में हम अच्छी पढ़ाई कर लेंगे, इन्वायरमेंट, लेकिन यहाँ वो सुविधा नहीं है, मानक भी नहीं है और सरकार का कोई गाइडलाइन भी इन कोचिंग वालों के लिए नहीं है। तो एक घटना नहीं है, कोचिंग जितने बड़े कोचिंग वाले हैं वो नंगा नाच करता है। दूसरी चीज़, MCD जिस तरीके से मकान बनाने की, सीवरेज और पर सारे चीज़ों की इजाज़त दे रहा है पैसे लेकर के, आप पैसे फेंको तमाशा देखो। ये MCD ही नहीं, नगर निगम का भी है, नगर पालिका की भी है, जहाँ स्थिति भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। एक तरफ यदि कोचिंग वाले पूरे देश के मिडिल क्लास के बच्चों को लूटने का केंद्र बिंदु दिल्ली, कोटा ऐसे बना लिए हैं, तो दूसरी तरफ इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को पैसा लेकर के बिना किसी MCD के गाइडलाइन और नक्शा के आप बिल्डिंग बना रहे हो, तो दोनों की इंक्वायरी हो और कोचिंग की गुणवत्ता, उस पर सरकार का नियम मानक जो आवश्यक है, कितने बच्चे पढ़ेंगे, कितने बच्चे उस क्लासेस में होंगे, उसका पूरा का बातें कही जाती है, लेकिन घटनाओं की पुनरावृत्ति फिर होती है। सर, मैंने तो बच्चे हैं, उनके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। देखिए, मैंने तो एडजॉर्नमेंट मौसम दिया है। केरल के भी बच्चे हैं, इधर के भी बच्चे हैं, बिहार के भी हमारी बच्ची है, दिव्यानी है, दिव्यांग नाम है, तो मैं तान्या, तो मैं इस मामले को अभी उठाऊंगा। लेकिन यदि मिडिल क्लास के बच्चे होंगे तो निश्चित रूप से कोचिंग से भी पैसा दिलवाना चाहिए, 50-50 1-1 करोड़ रुपया। तो सबसे पहले कोचिंग माफिया पैसा दे, जो लोग मरे हैं, फिर सरकार भी दे। मैं व्यक्तिगत रूप से सभी परिवार को 50-50 हज़ार रुपया मदद करूँ। एक सवाल और है, आज राहुल गांधी लोकसभा में बजट जो 2024 का पेश हुआ है उस पर बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी या कुल मिलाकर जो इंडिया ब्लॉक है वो 2 राज्यों को ज़्यादा ध्यान में रखा गया है बजट में, ऐसा आरोप लगाती रही है। आप खुद बिहार से आते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। देखिए, मार्केटिंग इन्होंने अच्छी की है। 2,69,000 करोड़ रुपया यूपी को दिया है और जो रोड पुलिया अन्य जगह बन रही हैं उत्तराखंड में, हिमाचल में, उसका कुछ भी जीरो भी नहीं है, 10 पैसा भी नहीं है। 1.25 लाख करोड़ या विशेष राज या 5,000 करोड़ बाढ़ का, यदि मैं विशेष पैकेज की बात करूं तो आज तक, और केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करूं तो एक भी स्कूल, कॉलेजेस, एयरपोर्ट, IIT, IIM नहीं मिला। हम आज अभिमाजी जी से दक्षिण और उत्तर की बात कर रहे थे कि 2 IIT आप ज़रूर दीजिए। मुझको लगता है कि 3 साल पहले जो पुल बनने का जो घोषणा हुआ था और गडकरी जी मधेपुरा जाके NH की बात किए थे, तो उसी घोषणा के तहत 4 साल के बाद आपने उसी पैसे को जोड़वा दिया। एक पुल का 26,000 करोड़, 2 रोड का 24,000 करोड़ और बांका को पिरपैंती करके उसको जोड़वा दिया। तो ये ना तो हाई डैम के लिए आपने बात की, ना तो मक्का के लिए, ना मखान के लिए, ना बनपरे फैक्ट्री के लिए। विशेष राज को तो आपने नीति आयोग में, इसलिए नीतीश कुमार जी नहीं आए कि नीति आयोग में वो बोलेंगे क्या, वो क्या करेंगे, आप जरा सा बता दो। तो ये जो नीति आयोग में नहीं आना, विशेष राज का चर्चा नहीं कर सकते थे, विशेष पैकेज में आप हमको फालतू बात देते नहीं, तो बेइज्जती होती बिहार की जनता की भी और नीतीश कुमार जी की भी। तो वो नहीं आए। तो आप ये जो झुनझुना दिखाए हो, पीठ में खंजर भोंके हो और मार्केटिंग किए हो कि मैं दे रहा हूँ, 15,000 करोड़ का क्या होगा भैया, आप हमको बता दो आंध्रा में। और 59,000 करोड़ में एक पुल 26,000 करोड़,
और ये कब का मामला है? यहाँ अभी हमको 40 पुल चाहिए कम से कम डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ नहीं दिए, सारी बंद पड़े, फैक्ट्री के लिए नहीं कुछ दिए। तो इसीलिए बिहार हमेशा ठगे गए हैं और बिहार की जनता के साथ किसी की भी दिलचस्पी नहीं है। बिहार मरे हरे कोई दिक्कत नहीं है, बिहार का राजनीतिकरण होते रहना चाहिए, बस इतना ही मतलब है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.